हेलो एवरीवन, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। तो गाइज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, पृथ्वी की गतियाँ। गाइज ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइज हम लोग इसे डिटेल्स में स्टडी कर रहे थे। तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। गाइज अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भट्टा, टाइड। तो गाइज इसे देखेंगे। गाइज ज्वार भट्टा क्यों उत्पन्न होता है, इसका क्या रीज़न है, इसे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। इसी को ज्वार भट्टा कहा जाता है। गाइज जो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो ग्रेविटी फोर्स लगता है उसके कारण जो है ये सागरीय जल ऊपर उठता है और जब ये फोर्स कम हो जाता है तो फिर वापस नीचे गिर जाता है। इसी को ज्वार भट्टा कहा जाता है। तो गाइस इसे ध्यान में रखेंगे कि ये सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण ही ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे जो तरंग उत्पन्न होता है उसे ज्वारीय तरंग कहते हैं। अलग अलग जगहों पर ज्वार भट्टा की ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। गाइस अलग अलग जगहों की पर इसकी जो ज्वार भट्टा है इसकी ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। कहीं कहीं पर ये बहुत ही ऊंचा तक उठता है और फिर वापस नीचे गिरता है। जो सागर की गहराई, सागरीय तट की संरचना तथा सागर के खुले होने पर या बंद होने पर आधारित है। गाइस ये जो ज़्यादा ऊंचाई तक जाना फिर वापस नीचे गिरना, ये सागर की गहराई, उसकी तटीय संरचना और सागर खुले हैं या बंद है उस पर डिपेंड करता है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। गाइज सूर्य की तो आकृति चंद्रमा से बहुत बड़ी है तथा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है का प्रभाव दुगुना होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर ये बात ये है कि सूर्य जो है ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है और चंद्रमा नज़दीक है। तो इसके कारण इसका ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन देखा जाए तो सूर्य ही चंद्रमा से ज़्यादा आकर्षित इसके पास शक्ति है, ज़्यादा आकर्षण शक्ति है, लेकिन ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है। इसका कारण यह है कि सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से बहुत दूर होना। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भट्टा आता है। गाइस 24 घंटा में 2 बार ज्वार भट्टा आते हैं सभी स्थानों पर। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। गाइस जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब इनका जो ग्रेविटी फोर्स है काफ़ी ज़्यादा लगती है, जिसके कारण से दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। मतलब कि बहुत बड़ा बहुत ऊंचा तक ज्वार भट्टा जो है वो जाता है फिर नीचे गिरता है, क्योंकि ये तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं और इसी के कारण इनके जो वो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और तीनों की शक्ति के कारण ऐसा होता है। यह स्थिति सिजिगी की कहलाती है। गाइज ये जो स्थिति उत्पन्न होती है इसे सिजिगी कहा जाता है। दीर्घ ज्वार को पूर्णिमा और अमावस्या को अनुभव किया जाता है। गाइज ये जो ज़्यादातर जो है ये पूर्णिमा और अमावस्या को उत्पन्न होती हैं। गाइज ये इस समय जो होता है चंद्रमा एवं पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण खास करके अमावस्या और पूर्णिमा को, तो इसके कारण जो है इनकी तीनों की शक्ति मिलकर तीनों की जो सम्मिलित शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। जब सूर्य
पृथ्वी एवं चंद्रमा को मिलाकर समकोण बनाता है, तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। गाइज जब ये तीनों मिलकर समकोण बनाते हैं तो इनकी तो शक्ति जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कि ये सीधे लाइन में है तो इनकी आकर्षण शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस समय जिसके कारण निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। गाइज उस समय निम्न ज्वार उत्पन्न होता है जब ये तीनों मिलकर समकोण बनाते हैं। ये सीधे लाइन में जब रहेंगे तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न करेंगे। ये खास करके अमावस्या और पूर्णिमा को वो ऐसी स्थिति बनती हैं, तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी को देखी जाती हैं। गाइज जो निम्न ज्वार है इसकी उत्पत्ति जो है ये जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य मिलकर जब समकोण बनाते हैं तो ऐसी स्थिति शुक्ल पक्ष यानी सप्तमी अष्टमी को देखी जाती है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचे एवं दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ यहाँ पर इमेज दिया गया है उस पे देखते हैं। गाइज सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा की एक रेखीय स्थिति। गाइज ये जब तीनों एक ही, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये सूर्य सन है और ये चंद्रमा है और पृथ्वी, ये जब तीनों एक ही ये स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, एक सीधी रेखा में रहेंगे, तो जो इससे इनकी जो आकर्षण शक्ति होगी ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। और ये जब तीनों मिलकर समकोण बनाएं तब इस समय निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, क्योंकि इनकी शक्ति जो है वो सीधे नहीं लग रही है या इनकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती है। इसे व्युत्पत्ति या युक्ति की स्थिति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाइज दीर्घ ज्वार का बनना आप सब देख सकते हैं कि दीर्घ ज्वार कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पर इमेज में दिया गया है। तो गाइज इमेज को ज़रूर आप लोग देखें, क्योंकि इमेज से बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सन है और इस चंद्रमा है ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं और इसके आसपास जो है समुद्र की जो लहरें हैं उस समय यहाँ पर दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनकी आकर्षण शक्ति काफ़ी तेज हो जाती है। तो गाइज आप सब देख सकते हैं। और निम्न ज्वार जब, जैसे कि ये सन है और ये चंद्रमा है और इस साइड जब चंद्रमा आ जाए तो इस स्थिति में निम्न ज्वार उत्पन्न होती हैं। जब इधर चंद्रमा आएगा और अगर ये समकोण बनाता है तो उस समय निम्न ज्वार उत्पन्न होती है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति की स्थिति। गाइस जो व्युत्पत्ति की स्थिति है ये कब उत्पन्न होती है, तो आप सब देख सकते हैं इमेज में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्रमुखी भागों ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने पर के लिए अपकेंद्रीय बल का शक्तिशाली होना। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्रीय बलों के कारण उत्पन्न ज्वार भट्टा। गाइज जब गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, लेकिन यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इस प्रकार इसका प्रमुख कारण चंद्रमा से पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। गाइज आप सब जानते हैं कि जो चंद्रमा है ये भी पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो यही बता रहा है कि जो प्रमुख कारण है कि चंद्रमा से पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना, वो पृथ्वी के समान गतिशील है। गाइज यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे आप लोग। ओखाड़ तट पर भारत का सबसे ऊंचा
2.7 मीटर ज्वार आता है। गाइज जो ये गुजरात है, इसके जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर जो ज्वार भट्टा आता है उसे ओखोटा तट पे जो ज्वार भट्टा आता है उसकी ऊंचाई जो है 2.7 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची ज्वार भट्टा आती है। भारत में इससे ज़्यादा ऊंचा कहीं भी ज्वार भट्टा नहीं उत्पन्न होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। गाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा 16 से 18 मीटर कनाडा के नोवा में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। गाइज जो विश्व का सबसे ज्वार भट्टा है, सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा कनाडा के नोवा स्थित फंडी के खाड़ी में उत्पन्न होता है। तो चलिए देखते हैं इसका लोकेशन। गाइज ये है फंडी की खाड़ी और यहाँ पर जो है ये दुनिया की विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भट्टा उत्पन्न होती हैं। ये नोवा के एक खाड़ी है, नोवा में है। तो गाइज आप सभी इसे ध्यान में रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा जो है 16 से 18 मीटर ये फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। साउथहैम्पटन दिन में 4 बार ज्वार एवं भट्टा आते हैं, जो कि विश्व की अनोखी घटना है। गाइज यहाँ पर जो है दिन में 4 बार ज्वार भट्टा उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कि किसी भी स्थान पे 24 घंटे में 2 बार ही ज्वार भट्टा आता है, लेकिन यहाँ पर 4 बार ज्वार भट्टा आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है। गाइज ये है साउथहैम्पटन और टेमस नदी, यहाँ पर जो है ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है और ये दुनिया की सबसे अनोखी घटना है, क्योंकि यहाँ पर 4 बार दिन पूरे 24 घंटे में 4 बार यहाँ पर ज्वार भट्टे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का परिक्रमण और ज्वार भट्टा का अंतराल। गाइस जो चंद्रमा का परिक्रमण और ज्वार भट्टा का अंतराल है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कनाडा के न्यू ब्रेसविक तथा नोवा के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक 15 से या 16 से 18 मीटर कह सकते हैं होती हैं, जबकि भारत की ओखा तट पर मात्र 2.7 मीटर होती हैं। गाइज आप सब देख सकते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भट्टा जो है ये 2.7 मीटर की आती हैं, जो कि ये कच्छ की जो खाड़ी है ओखोटा तट जो है वहाँ पर आती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। लघु एवं निम्न ज्वार की उत्पत्ति। गाइज यहाँ से लघु और निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इमेज को और इसे इमेज को अच्छे से समझेंगे। 7वीं और 8वीं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और ये चंद्रमा है। इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर भिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 4 बार आने का रीजन जो है ये 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर गुजरते हैं और 2 बार उत्तरी महासागर से होकर विभिन्न अंतराल पर पहुंच जाते हैं। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। तो गाइज ये सब इसकी खूबियाँ हैं। ये बहुत विनाशकारी भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में ये अच्छे भी हैं। टेमस एवं हुगली नदियों में प्रवेश करने वाली ज्वारीय धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन एवं कोलकाता में महत्वपूर्ण पतन बन सके हैं। गाइज ये
टेमस नदी अभी आपको मैं दिखाई, और हुगली जो नदी है ये आप सब जानते हैं कि ये कोलकाता में बहती है, और इसके कारण ही जो ये कोलकाता और लंदन जो बंदरगाह है, जो पतन है, ये महत्वपूर्ण बन सके हैं। जल विद्युत उत्पन्न हेतु भी ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। गाइज, इसका जो यूज है जल के उत्पादन में भी किया जा सकता है। फ्रांस एवं जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये जो जापान और फ्रांस जापान जो है, यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा से का यूज करने ये लोग शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर इस पे विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में खंभात की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी में इसके विकास की अच्छी संभावना है। जो गाइज कच्छ की जो खाड़ी है, यहाँ पर भी विद्युत केंद्र लगाया जा सकता है और इससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है, इसकी संभावना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ज्वारीय भट्टा के उत्पत्ति की संकल्पनाएं। गाइज, इतने विद्वान जो हैं ये ज्वारीय भट्टा के उत्पत्ति की संकल्पनाएं किए हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, इसे भी ये सारे जो विद्वानों का नाम दिया गया है उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग myatuition.com पे जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका। लाप्लास का गति सिद्धांत नियम जो है, हेवल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, एयरी का नहर सिद्धांत, हैरिस का एस्थेटिक तरंग सिद्धांत। गाइज, इस सब ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। गाइज, हम लोग इस टॉपिक में हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके बारे में पढ़ेंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं। हमेशा इससे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो गाइज, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो गाइज आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। पृथ्वी एवं और चंद्रमा दोनों को प्रकाश जो है इस सूर्य से मिलता है। गाइज, आप सब तो जानते हैं कि चंद्रमा जो है ये प्रकाशहीन है। ये चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है और ना ही पृथ्वी का अपना प्रकाश है। ये दोनों जो है इस सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। गाइज, चंद्रमा जो है इसका एक ही भाग हम लोग को पृथ्वी से दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान है। गाइज, जो पृथ्वी और चंद्रमा जो है इसकी घूर्णन गति समान है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को ही देखा जाता है, जिसे फुल मून कहते हैं। गाइज, पूर्णिमा को दिन ही पूरे चंद्रमा को देखा जाता है, नहीं तो चंद्रमा जो है वो पूरे मंथ में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा को देखा जाता है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी पर दिखाई देता है। जब अमावस्या के समय, अमावस्या के दिन जो चंद्रमा है ये चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है। तथा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे अमावस्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, व्युति या सिजिगी कहते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे, जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में एवं व्युति जो है ये चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। गाइज, इस टॉपिक को ध्यान में आप लोग रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जब पृथ्वी जो है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाता है तो सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं।
तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। गाइस, जब चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है या चंद्र ग्रहण जब लगता है तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के, मान लीजिए कि ये सूर्य हैं और ये चंद्रमा है, और इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो ये जो सूर्य की प्रकाश पूरी पृथ्वी पर पड़ेगी, चंद्रमा पर इसकी छाया पड़ेगी, तो जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होती हैं। गाइस, चंद्र ग्रहण जो है ये हमेशा पूर्णिमा के रात में ही लगेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, अगर सूर्य होगा और इसके पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा आ जाता है, तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ कर चंद्रमा की परछाई पड़ता है। तो ये सूर्य की जो प्रकाश है ये सीधे चंद्रमा पर पड़ेगा और इसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तो इसका छाया पड़ता है पृथ्वी पर, जिसके इस स्थिति में सूर्य ग्रहण उत्पन्न होता है। तो गाइज, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों उत्पन्न होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब इन दोनों के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण होगा। इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। तो गाइस, सूर्य ग्रहण जो है ये हमेशा अमावस्या का ही लगता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। इसे प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए। गाइज, क्वेश्चन यह है कि अब तो जैसे कि सूर्य ग्रहण जो है या चंद्र ग्रहण जो है, ये मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, तो प्रत्येक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए और प्रत्येक अमावस्या को ये सूर्य ग्रहण लगना चाहिए। तो गाइज, चलिए देखते हैं, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। गाइज, जो चंद्रमा है ये अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है, जिसके कारण जब वो चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमण पथ पर होते हैं तो चंद्रमा अपने झुकाव के कारण पृथ्वी से आगे निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति हमें हर पूर्णिमा को नहीं बनती है। जब चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगते। एक वर्ष में 7 बार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। गाइज, 7 बार ही एक साल में 7 बार ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या देखी जा सकती है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जाते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाता, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के आकार में पर्याप्त अंतर है। गाइज, आप सब तो जानते हैं कि सूर्य जो है ये काफ़ी बड़ा है और चंद्रमा के आकार जो है और पृथ्वी के आकार से भिन्न है। इसके कारण ही जो है ये सूर्य ग्रहण तो पूर्ण देखे जाते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण संपूर्ण नहीं देखे जाते हैं। तो इसे ध्यान में रखेंगे। सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक मात्रा में पराबैंगनिक किरणें उत्पन्न होती हैं, इसलिए आँखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता है। गाइज, पराबैंगनिक किरण के कारण सूर्य ग्रहण जो है खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधियों क्षेत्रों में हीरक विलय की उत्पत्ति की स्थिति बनती है। इसे ध्यान में रखेंगे गाइज। आई होप कि आपको सारे पॉइंट जो है वो काफ़ी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए, अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।